उद्योग कारखाने बंद कर दिए गए। लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, न जाने कहां से चल करके पैदल अपने घर पहुंचे थे और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। बड़ी संख्या में लोग अपने इंतजाम से गए। जब सरकार की मदद की जरूरत थी तो इस सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। सब अपने पैदल गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मुझे याद है उस समय 90 से ज्यादा मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी पहले ही जान चली गई। अगर किसी ने मदद की उन परिवार के लोगों की तो समाजवादी पार्टी आगे आई और उन परिवारों की मदद करने का काम किया। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई, पैदल चलती रही और ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई, 3 घंटे उसने इंतजार किया और उसके बाद वो फिर पैदल अपने घर पहुंच गई। इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं न जाने कितनी घटना बता सकता हूं जहां पर अगर सरकार चाहती तो लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता। केवल एक गर्भवती मां नहीं, न जाने कितने मजदूर ऐसे परिवार के लोग अपना सब कुछ सामान बांध करके, जो कुछ उनके पास था सब कुछ अपने साथ बांध करके घर पहुंचे थे। और अगर कहीं समाजवादी सरकार होती तो शायद उस गर्भवती मां को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमें अगर डीएम की गाड़ी छीन करके भी उसको मां को देना पड़ता तो उसकी मां को घर पर पहुंचाने का काम जिलाधिकारी की गाड़ी करती। आज ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस समय दूसरी लहर बीमारी की आई, हम और आप दवाइयों के लिए भटकते रहे, अस्पताल में बिस्तर के लिए भटकते रहे। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी सरकार को दवाई नहीं दिला पाई, बिस्तर दिलवाने थे बेड नहीं दिलवा पाई और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थी। कोई मदद सरकार ने नहीं की। सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। और याद कीजिए वो किसान जब आंदोलन पर निकले, 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून ये बताया गया कि किसानों के हक में हैं। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के कीलें लगा दी गई, ट्रैक्टर से अगर जाना चाहते तो एफआईआर दर्ज हो गई, सड़कें रोकी गई, बोल्डर लगा दिए गए और हमारे किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं, और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते।